आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ पे देखेंगे वीर रानी से कहता है कि मुझे आपसे एक और ज़रूरी बात करनी है। तभी रानी कहती है कि कौन सी ज़रूरी बात करनी है बताइए। तभी वीर उसे जैसे ही बताने वाला था बेल बजती है और तभी देखेंगे वहाँ पे पहुँच जाता है रमाधीर। रमाधीर अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और आते ही कहते कुंवर मेरे घर से निकल जाइए। और वहाँ पे उसे हाथ जोड़ते और कहते प्लीज़ मेरे घर से अभी के अभी निकल जाए और मैं आपको और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी देखेंगे वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। वीर को समझ में नहीं आता है कि हुआ तो क्या हुआ। तभी वीर के पास कियारा का फ़ोन आता है। वीर अचानक से फ़ोन उठाते तो कियारा बताती कि रानी सा का हाथ कट गया और बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, आप जल्दी से चले आइए। तभी देखेंगे वीर कहता है ठीक है मैं जल्दी से आपके पास आता हूँ। वीर अपनी बात पूरी नहीं कर पाता और वहाँ से निकल जाता है। वह यहाँ देखेंगे कि रानी सा चाल चलती है, ग्लास उठाती है, उसे फोड़ कर अपने हाथ में पूरी कांच गड़ा लेती है और अपने हाथ से खून वो बहाने लगती है। तभी कियारा देख के चौंक जाती है, कहता क्या करिए आपको दर्द होगा। तभी कहती कियारा मैं जो करे बिल्कुल सही करे, आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ देखेंगे रमाधीर जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं रानी से कि रानी अब आप अपना काम कीजिए, इस घर में अब उस घर से कोई नहीं आएगा, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे वीर दौड़ते हुए घर पहुँचता है तो देखता है कि रानी सा के हाथ से बहुत खून बह रहा है। वीर बहुत घबरा जाता है, दौड़ते हुए जाता है और वहाँ पे मेडिकल किट लेकर आता है। रानी सा के हाथ को साफ करता है। रानी सा मन ही मन कहती खून तो बह गया, दोबारा बन जाएगा, पर तुम्हारा और रानी का रिश्ता मैं दोबारा बनने नहीं दूंगी। यहाँ पे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। रमाधीर से पूछते हैं कि ऐसा कौन सी बात हो गई जो तुम इतने गुस्से में हो। तभी देखेंगे बेल बजती है और जैसे दरवाजा वो लोग खोलते तो देखते कियारा और जयसिंह है। कियारा अंदर आती है शादी के जोड़े को लेकर। जैसे ही शादी की जोड़ी लाती है वो कहती है ये शादी का जोड़ा वीर ने भिजवाया तुम्हारे लिए। वो कुछ कहने आप लोगों से आए थे लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, तो बस हमसे ये शादी का जोड़ा भिजवाया। तभी देखेंगे दादी खुश हो जाती है और कहती देखा बेटा, मैंने बोला था ना कि अभी भी दामाद जी के मन में कुछ ना कुछ है। तभी रानी भी थोड़ी सी खुश होती ही है। तभी जयसिंह कहता है कि तो अच्छा लगा ना आपको शादी का जोड़ा भाभी साहब, कैसा लगा बिरजू और आपकी शादी का। तभी ये सुन के रानी बहुत चौंक जाती है और ये बात सुन के उन्हें हैरान हो जाते कि ये लोग बिरजू के साथ मेरी शादी करने के लिए ये जोड़ा भेजें। तभी वहाँ पे वो पेपर निकालते और कहते ये रहा आपकी आज़ादी का पेपर, आपका और वीर की शादी की आज़ादी का पेपर, आराम से आप बिरजू से शादी कर सकती है। ये देख के वो लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे वीर कहता रानी साहब आप ठीक है ना, अब मैं जाता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे रानी से कुछ बात करनी। जैसे वीर निकलने वाला होता है तभी कियारा और जयसिंह आ जाते हैं और कहते वीर अगर तुम उनके पास जा रहे हो कुछ बात करने से तो अब मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। और तभी वो डिवोर्स का पेपर दिखा देती है और कहती देखो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने तुम्हें डिवोर्स का पेपर भेजा वो, और वो भी रानी ने साइन कर दिया और वह रानी का साइन किया हुआ होता है। तभी कियारा मन ही मन कहती है नकली साइन तो बिल्कुल असली लग रहा है और यहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया होता है। तभी वीर फ़ोन करता है और रमाधीर से पूछना चाहता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया और कहता है कि ये डिवोर्स का पेपर। तभी वो कुछ बात पूरी नहीं करने देते और कहते अब आप हमारे यहाँ फ़ोन क्यों किए, हमें फ़ोन करना बंद कीजिए और रानी भी आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। तभी देखेंगे यहाँ पे उनकी कोई बात नहीं सुनते वीर की और रमाधीर फ़ोन को कट कर देते। तभी वीर की बात अधूरी रह जाती है। वीर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं रानी को फ़ोन करता हूँ। रानी को फ़ोन करते तो रानी नहीं उठाती। तभी वीर दौड़ता वहाँ से जाता है और कहता मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। तभी देखेंगे यहाँ पे घर में सब लोग एक साथ खड़े होते। तभी रानी अचानक से ऐसा वो बिहेव करती जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और कहती कब तक हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, छोड़िए सब, मुझे भी काम है, मैं जा रही हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में। तभी बेल बजती है और देखेंगे वीर आता है। वीर को देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं।